उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग कार्यक्रम मूल्यांकन और इसके सफल उदाहरण के द्वितीय व्याख्यान ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाएं, मूल्यांकन एवं सामुदायिक नेटवर्क में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के द्वितीय भाग में साक्षात्कार एवं प्रक्रिया मूल्यांकन को स्पष्ट किया जाएगा और इससे पूर्व के भाग में मनरेगा ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम पर चर्चा की गई। साक्षात्कार क्या है कि साक्षात्कार जो है वो अकेले व्यक्तियों या लोगों के समूहों के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ भी साक्षात्कार का आयोजन किया जा सकता है या फिर लोगों का समूह है उसके साथ साक्षात्कार का आयोजन किया जा सकता है। और किसी जटिल मुद्दों की खोज के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक होते हैं। कोई बहुत ही जटिल मुद्दा आ गया तो उसके लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। साक्षात्कारों को संरचित और नियंत्रित परिस्थितियों में आयोजित किया जा सकता है। उन्हें अंत में पूछे गए प्रश्नों के साथ आयोजित किया जा सकता है। प्रक्रिया मूल्यांकन। एक प्रक्रिया मूल्यांकन में सामुदायिक जुड़ाव के नियोजन और कार्यान्वयन चरणों में डेटा शामिल है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, सामुदायिक जुड़ाव का नियोजन और उसके पश्चात कार्यान्वयन, ये चरणों में इसका डेटा सम्मिलित होता है। सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों में प्रतिभागिता। समुदाय में पेशेवरों और नेताओं के साथ नेटवर्किंग द्वारा कार्यक्रम, सेवाओं और उपलब्धता के बारे में सामुदायिक जागरूकता पैदा करना। प्रतिक्रिया टीमों का विकास, निर्माण और रखरखाव। तो विभिन्न प्रतिक्रिया टीमों का विकास किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, अभियोजन किया जाता है और इस प्रकार से सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां की जाती हैं जिसमें प्रत्येक समुदाय के सदस्य की भी प्रतिभागिता सुनिश्चित हो। पेशेवरों और गैर पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण। प्रशिक्षकों को सक्षम होना चाहिए, जो प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं उन्हें सक्षम होना चाहिए प्रत्येक कार्यक्रम और प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की गतिशीलता होनी चाहिए। प्रासंगिक सामुदायिक संसाधन हो, संकट काल में बीच में बचाव कार्य है, चिकित्सा, आपराधिक न्याय, कानूनी और समाज सेवा पीड़ित प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। जैसा कि चित्र में स्पष्ट नजर आ रहा है कि जब प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो उसके अंतर्गत सर्वप्रथम सिखाया जा रहा है, फिर शिक्षण अध्यापन दिया जाता है, ज्ञान की आवश्यकता है, उसके पश्चात विकास प्रारंभ हुआ, सीखना, अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अधिगम के पश्चात अनुभव एकत्रित हुआ और अनुभव के साथ ही कौशल विकास प्रारंभ होता है। तो ये प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है। सार्वजनिक रूप से बोलना। एक एजेंसी स्पीकर ब्यूरो रखें, सूची में एडवोकेसी कोर प्रशिक्षित कर्मचारी और सार्वजनिक बोलने के अनुभव वाले स्वयंसेवक, उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और सामान्य उपलब्धता शामिल होनी चाहिए। यौन हिंसा के विषय पर बोलने के लिए अपनी उपलब्धता का विज्ञापन करें। बोलने की व्यस्तताओं के लिए संभावित प्रायोजकों को कॉल करें। सामुदायिक कार्यक्रमों में बोलने के अवसरों की तलाश करें। ऐसे अवसरों की भी तलाश करनी चाहिए जिसमें
व्यक्ति विशेष सार्वजनिक रूप से अपनी वाक कला को, बोलने की कला को प्रदर्शित कर सके। स्थानीय टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के लिए साक्षात्कार सेट करें। जो रेडियो कार्यक्रम हो रहे हैं या दूरदर्शन पे, स्थानीय दूरदर्शन पे कोई कार्यक्रम है तो उसमें भी साक्षात्कार का आयोजन करना चाहिए। सम्मेलनों के लिए कार्यशाला प्रस्ताव जमा करें। विभिन्न प्रकार की कार्यशाला के प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने चाहिए। किसी भी विषय पर कोई कार्यशाला आयोजित की जाए जिसमें व्यक्ति को बोलने का अवसर प्राप्त हो। मीडिया कवरेज अभियान। मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एक किफायती विकल्प है। अपनी घटनाओं की योजना इस तरह बनाएं कि उन्हें मीडिया द्वारा कवर किया जा सके। ग्रामीण, अफ्रीकी, अमेरिकी, लैटिना, प्रवासी, LGBTQ या बुजुर्ग लोगों जैसे अपने सेवा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोगों तक पहुंचने के लिए स्थानीय मीडिया का उपयोग करें। मीडिया एक बहुत ही संचार का सशक्त माध्यम है, विकल्प है, किफायती विकल्प है, जिसके माध्यम से अपनी बात को बहुत जल्दी ही अन्य तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरीके की योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि उन्हें मीडिया कवर कर सके और इसके माध्यम से वो संदेश स्थानीय लोगों तक पहुंच सके। अपनी घटनाओं, समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन आदि को कवर करने के लिए अल्पसंख्यक स्वामित्व वाले प्रेस आउटलेट को आमंत्रित करें। ऐसे जो कहीं कोई कार्यक्रम है, कोई घटना विशेष है, तो उसको कवर करने के लिए मीडिया को, रेडियो, समाचार पत्र वालों को आमंत्रित करें। और एक बात का ध्यान दें कि उस भाषा में कवरेज करें जो आपके समुदाय के सभी सदस्यों तक पहुंचेगी। भाषा भी वही प्रयुक्त करनी चाहिए, जन भाषा, जो लोगों तक पहुंच सके। यदि अन्य कोई भाषा होगी तो वह स्थान विशेष के सदस्यों तक नहीं पहुंच पाएगी। स्थानीय टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर लोक सेवा घोषणाएं की जाए। रेडियो ग्रामीण व्यक्ति सुनते ही है, शहरों में भी सुना जाता है, तो उसके माध्यम से जो घोषणा की जाएगी वे सब तक पहुंचेगी। स्थानीय मीडिया, समाचार पत्र यौन उत्पीड़न जागरूकता माह गतिविधियों या अनुदान संचय जैसे कार्यक्रम की घटनाओं को कवर करने के लिए समाचारों को आमंत्रित करें। सोशल मीडिया अपने समुदाय के पेशेवरों को अप टू डेट रखने और अपने कार्यक्रम और यौन हिंसा से संबंधित मुद्दों पर सूचित करने के लिए एक एजेंसी फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अपनी सेवाओं की खबर फैलाएं। अपनी कोई खबर है उसको शीघ्र ही फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करें और उसके माध्यम से वह खबर शीघ्रातिशीघ्र अन्य लोगों तक पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त एजेंसी की वेबसाइट और ब्लॉग बनाएं। विज्ञापन उपलब्ध कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में मानसिक रूप से बीमार, बेघर, मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों और यौन कर्मियों जैसी दुर्गम आबादी को बताने की रणनीतियों के अलावा एजेंसी विज्ञापन और सामग्री में कार्यक्रम सेवाओं और हॉटलाइन नंबर का विज्ञापन करने के साधन शामिल होने चाहिए। विज्ञापन करने के तरीकों के उदाहरण हैं जैसे कि सदस्यता आउटलेट। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों, LGBTQ, अल्पसंख्यक या महिला संगठनों के लिए स्थानीय न्यूज़लेटर्स का प्रयोग करें। समाचार पत्र विज्ञापन, समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाए या फिर दूरदर्शन और रेडियो आदि में विज्ञापन दिए जाए। इस भाग में साक्षात्कार प्रक्रिया मूल्यांकन को स्पष्ट किया
और अगले भाग में दयाल बा की जीवन शैली बताई जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार।